नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो या अन्य कोई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, उसकी तैयारी करवा रहे हैं। इसी क्रम में हमारा एक प्रोग्राम चलता है भाई इन न्यूज़ प्रोग्राम, जो हमारे पीटी और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है करंट अफेयर की, डेली बेसिस पे हम उसको कवर करते हैं इसके अंतर्गत। तो आज का जो भाई इन न्यूज़ प्रोग्राम है उसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं शक्ति पॉलिसी के बारे में कि शक्ति पॉलिसी क्या है। यह हमारी बिजली का जो संकट अन्य राज्यों में पाया जाता है उससे संबंधित है। तो आइए आज हम अपने भाई इन न्यूज़ प्रोग्राम में देखते हैं कि शक्ति पॉलिसी क्या है। ये शक्ति पॉलिसी के बारे में देखते हैं। बिजली मंत्रालय ने बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों और उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिए शक्ति नीति यानी शक्ति पॉलिसी के तहत 5 साल के लिए 4,500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद के लिए एक योजना शुरू की है। तो आपका एक प्रश्न तो ये बन जाता है कि शक्ति क्या है, शक्ति किससे संबंधित है। ये बिजली उत्पादन से संबंधित है और इसमें कितने उत्पादन का लक्ष्य और कितने वर्ष में रखा गया है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। 5 वर्ष में 4,500 मेगावाट को उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए आगे जानते हैं कि शक्ति पॉलिसी में क्या क्या दिया गया है। इसके तहत शक्ति भारत में पारदर्शी तरीके से कोयले दोहन और आवंटन की योजना का संक्षिप्त रूप है। इसे 2018 में तनावग्रस्त बिजली इकाइयों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया था, जिनमें कोयले की आपूर्ति की कमी है। यह कोयला नीलामी के माध्यम से उन बिजली संयंत्रों को कोयला लीकेज प्रदान करना चाहता है जिनके पास ईंधन आपूर्ति समझौते नहीं हैं। तो जो बिजली उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो हमारे कोयले का होता है। आए दिन आप भी न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि कोयले की कमी पड़ गई जिससे कि बिजली संकट उत्पन्न हो सकता है। हालांकि अब बिजली का जो उत्पादन की क्षमता है वो भारत की काफ़ी बढ़ चुकी है, गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर बिजली पहुंच चुकी है। तो इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसमें भी जो आगे कोई बाधा ना उत्पन्न हो, कोयले की आपूर्ति कम ना हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम शक्ति पॉलिसी को ला रहे हैं। तो ये शक्ति पॉलिसी के बारे में अभी और जानते हैं कि इस नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पॉलिसी की ऐसी नीति की जरूरत क्यों है। शक्ति एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंस वस्तुनिष्ठ तरीके से ताप विद्युत संयंत्रों के बीच कोयले के आवंटन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एक नीति है। कोयले का आवंटन पारदर्शी तरीके से हो सके ये इसमें सुनिश्चित किया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि लिंकेज कोयले के लाभों को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। जो अंतिम उपभोक्ता है उस तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए, ये इसका एक उद्देश्य रखा गया है। और यह योजना न केवल बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है, जिनके पास बिजली कंपनियों के अंत में भारी ऋण चुकाया नहीं गया है। तो ये जब हमारे सारा सिस्टम सही चलेगा तो ऋण भी चुका पाएंगे। तो इस तरह से ये इंटरलिंक है कि बैंकों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी। तो इस तरह से ये हमने आज ये नीति जानी कि शक्ति पॉलिसी क्या है और शक्ति पॉलिसी का क्या उद्देश्य है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसी तरह की अन्य न्यूज़ देखने के लिए, अन्य जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्या आपको इससे लाभ हो रहे हैं, क्या और हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो इसी तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती रहेंगी समय समय पर। और आज इसमें हम ये देखते हैं कि यह योजना न केवल बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। और इस नीति के साथ सरकार का लक्ष्य
आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना है। जो कोयले का इंपोर्ट हम करते हैं उसको कम करना भी इसका एक लक्ष्य है, महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इस वीडियो में हमने आज ये सारी पॉलिसी जानी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।